यूपी की योगी सरकार प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में करोड़ों रुपए खर्च कर विद्यालयों की दशा सुधारने की बात करती है। तो वहीं आपको बता दें कि प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों को हाईटेक करने के साथ ही अंग्रेजी माध्यम से क्लासेस चलाने की कवायद में लगी है। लेकिन शिक्षा विभाग में करोड़ों खर्च करने के बाद भी यूपी के सीएम योगी सपने साकार होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। सरकार के लाख दिशा निर्देशों के बाद भी न तो सरकारी स्कूलों की दशा सुधरी और न ही शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा के मंदिरों की हालत बद से बदतर होती नजर आ रही है। वहीं बता दें कि बच्चों के अभिभावकों ने अब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने से मना कर दिया है। वहीं स्कूल में पढ़ने गए बच्चों को घर में बैठा दिया। अब ऐसे में बच्चों का भविष्य भगवान भरोसे। वहीं आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद के कचनार बगिया गांव का है, जहां करीब 1.5 वर्ष बाद प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं, लेकिन विद्यालय की हालत बद से बदतर न जाए। विद्यालय में उमस भरी गर्मी से परेशान बच्चों के अभिभावक बच्चों को विद्यालय से घर ले गए और कहा जब तक बिजली पंखा की व्यवस्था नहीं तब तक बच्चों को विद्यालय नहीं भेजेंगे। वहीं आपको बता दें कि अभिभावकों ने बताया कि 1 सितंबर से विद्यालय में बच्चों को बुलाया गया है, लेकिन विद्यालय में बिजली और पंखों की व्यवस्था न होने से बच्चे बीमार हो रहे हैं। इसीलिए गांव के लोगों ने यह कदम उठाया है और बच्चों को घर ले आए। अब सवाल ये है कि विद्यालयों को हाईटेक बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, लेकिन समस्या लापरवाही आज भी बरकरार है। ऐसी स्थिति में कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया। नाम है आपका? आभा। कहाँ पे बच्चा आपका पढ़ता है? किस गांव में, किस प्राथमिक विद्यालय? ये कचनार बगिया प्राथमिक विद्यालय स्कूल में। क्या दिक्कत है, किस वजह से बच्चों को आज जो है आप लोग वहाँ से स्कूल से ले आए थे? बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, क्या करते, बच्चों को लेके आना ही पड़ा। क्या दिक्कत से? पंखा का लाइट वाइट कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप लोगों ने कोई शिकायत प्रधानाध्यापिका से की? कभी कोई सुनवाई हुई कि नहीं हुई? प्रधानाध्यापक ने बोला कि हम तो वहाँ से ऊपर से शिकायत करते हैं, लेकिन वहाँ से कोई सुनवाई नहीं होती है। तो स्कूल भेजेंगे बच्चों को कि नहीं भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। ऐसे में क्या करेंगे, बच्चे बीमार होने के लिए भेजेंगे क्या? उसका कौन इलाज का कौन पैसा देगा? क्या नाम है आपका? मंजू। किस गांव में रहती है? इसी कचनार बगिया। क्या समस्या हुई जो आप अपने बच्चे को ले आई थी स्कूल से? सर इससे बीमारियां तो नहीं बढ़ रही हैं और बच्चे वैसे ही बीमार पड़ रहे हैं। स्कूल में लाइट बत्ती कुछ है नहीं, तो बच्चे बड़बड़ा भागते हैं, इसी वजह से हम लोग ले आए थे। वहीं इस मामले पर आप पार्टी ने यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। आपके जिला अध्यक्ष आशुतोष पांडे ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों का ढिंढोरा पीटा गया है, लेकिन धरातल में विकास कार्य नहीं हुए हैं। कानपुर देहात के स्कूल योगी विकास कार्यों की पोल खोल रहा है। यूपी में स्कूलों की स्थिति इतनी खराब है कि बच्चों के अभिभावक बच्चों के स्कूल भेजने से मना कर रहे हैं। ये बहुत ही दर्दनाक मामला है। यूपी में स्वास्थ्य शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है। आप पार्टी की सरकार बनने पर दिल्ली की तरह स्वास्थ्य शिक्षा पर काम किया जाएगा। जानकारी में आया है कि कचनार बगिया के प्राथमिक विद्यालय में अभिभावकों ने अपने अपने बच्चों को पढ़ने से मना कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है और भीषण गर्मी में बच्चे 2 साल बाद वापस स्कूल पहुँचे तो वहाँ पर ये मंज़र देखकर अभिभावकों ने अपने बच्चों को पढ़ाने से मना कर दिया। प्रश्न ये बनता है कि जहाँ पर योगी सरकार, मोदी सरकार ये क्लेम करते हैं, इस बात को आगे रखते हैं कि हम शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक हो रहे हैं, हम जनता को सारी सुविधाएं दे रहे हैं, वहीं पर इस तरह की घटना उनकी सारी पोलों को खोलकर जनता के सामने रख रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अपना चुनावी प्रचार इन्हीं मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही किया है और जनता से वादा किया है कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, सेहत, सुरक्षा, बिजली, पानी की व्यवस्था करेंगे। दिल्ली में हम लोगों ने जो शिक्षा व्यवस्था दी है वो व्यवस्था अपने आप में अद्वितीय है और जनता को ये बात समझनी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ही उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया करा सकते हैं, जनता को अच्छी सेहत मुहैया करा सकती है। तो कुल मिलाकर के ये जो घटना है बहुत निंदनीय है और ऐसी घटना को रोकने के लिए सत्ता का परिवर्तन आवश्यक है और आने वाले 2022 चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बने और प्रदेश में अच्छी शिक्षा व्यवस्था लागू हो, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था लागू हो, इसकी कामना हम लोग करते हैं। और मुझे बेहद दुख है कि ऐसी परिस्थिति बच्चों के सामने आई
क्योंकि शिक्षा ही उनको आगे ले जाने वाली ज्योति है और उस ज्योति को बढ़ाने की बजाय योगी सरकार दबाने का काम कर रही है, गिराने का काम कर रही है।